हेलो नमस्कार, मैं अरविंद कुमार आप सभी को अभी परसेंटेज चैप्टर पढ़ा रहा हूं, जिसमें आज टाइप 10 पढ़ेंगे। इसमें कमीशन और इनकम टैक्स से रिलेटेड क्वेश्चन से हैं। ये क्वेश्चंस पहले कम आते थे, अब कुछ पूछना शुरू कर दिया है, या कोई एग्ज़ाम में लेता भी होगा, आता भी होगा। पहले जैसे LIC का एग्ज़ाम हो गए, ऐसे में पूछा जाता था। फिलहाल आप देखिए कि रेलवे में भी पूछा है, SSC में भी पूछा गया है। तो हम लोग इसे कवर करेंगे आज पूरे 10 टाइप में ही, एक ही वीडियो में। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले बात कर लूँ मैं कि इनकम टैक्स किसे दिया जाता है। तो एक स्लैब ऐसे बांध दिया जाता है, फिक्स किया जाता है कि 3 लाख या 5 लाख से ऊपर जिसका आमदनी है सालाना, उसको 5% या 10% टैक्स दिया जाएगा। तो टैक्स का मतलब कि जो आपका इनकम है, ग्रोस इनकम है, पूरा जो आपका कमाई हो रहा है, उस पर आपको टैक्स देना पड़ता है। टैक्स को अगर हटा दिया जाएगा तो बाकी जो बचेगा आपका वो नेट इनकम होते हैं। तो 3 चीज़ें हुए, आप जो कमा रहे हैं वो आपका ग्रोस पेमेंट है, टोटल पेमेंट है, उसमें से आप टैक्स देंगे सरकार को, बाकी जो बच जाएगा वो आपका नेट इनकम रहेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ज़्यादा इसमें विस्तार से या फिर ज़्यादा डिटेल में नहीं हम लोग जाएंगे, काम की चीज़ें पढ़ेंगे, नहीं तो ज़्यादा आप डिटेल में जाएंगे तो 3 से 4 क्लास भी जा सकता है। तो देखिए कुछ बेसिक चीज़ें, बाकी फिर देखिएगा क्वेश्चन जब आएंगे तो आप बना सकते हैं सेट में, या फिर उसका सोल्यूशन देख करके आप ट्राई कीजिएगा, नहीं तो फिर पूछ सकते हैं, आप पूछिएगा। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट का कॉन्सेप्ट पहले बताऊँगा क्वेश्चन पढ़ करके। एक व्यक्ति की वार्षिक आय 2 लाख रुपया बढ़ी है, लेकिन उस आय पर टैक्स जिसका उसे भुगतान करना है वह 20% से 16% तक कम हो गया। वह अभी पहले जितना ही कर भुगतान करता है। मैं इसमें ज़्यादा ट्रिक वगैरह आपको नहीं बताना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस भी आपको नहीं मिलेंगे सेट में बनाने के लिए, ताकि आपको रिवाइज रहे हमेशा। तो होगा क्या कि आप भूल जाएंगे अगर कुछ ट्रिक वगैरह कुछ बता भी दूँ तो बेसिक सा क्वेश्चन जो बनाने का तरीका है उसी को मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगा, ताकि एक बार आप बना लें तो कम से कम दिमाग में बैठा रहे कि क्वेश्चन जैसा बोल रहा है वैसे आपको सीधा करते जाना है। तो आप पहले से कुछ कमा रहे होंगे, कुछ आमदनी होगी आपकी, वार्षिक आमदनी जो होगी यानी कि 1 साल का, वो मान के चलिए कि 100 रुपया होगा। अब 2 लाख रुपया आपका बढ़ गया है, आय जो है वो बढ़ गया है। तो 1 + 2, ये 2 जो है वो लाख में है, तो ये लाख में ही रहने दीजिए। x भी जो रहेगा आपका लाख में ही आने वाला है। तो ये नई आय आपका है 1 + 2। लेकिन उस आय पर यानी कि जो भी हम लोग टैक्स देते हैं वो किस चीज़ पर देते हैं? आय पर ही देते हैं। तो ये जो आपका इनकम है, आय जो है, इस पर टैक्स पहले 20% भुगतान किया जाता था। यानी जो भी वो कमाता होगा उस पर वो 20% का टैक्स देता था पहले, लेकिन आज के केस में वो 16% हो गया है, यानी कि कम कर दिया गया। जैसे ऊपर बढ़ रहा है तो उसका परसेंटेज जो है टैक्स का क्या किया है, कम कर दिया है। कि आप अब ज़्यादा कमा रहे हैं तो ठीक है, आपसे तो ऐसे भी हमें आमदनी होगा ही, तो क्या करता हूँ मैं कि कम कर देता हूँ आपका। तो ऐसे सरकार बदलते रहती है, नीतियाँ बदलते रहता है इनकम टैक्स का। 16% हो गया अब इस पर, नई आय पर। लेकिन बोल रहा है आगे कंडीशन कि वह अब भी पहले जितना ही कर भुगतान करता है, यानी टैक्स के रूप में जो पैसा जो भुगतान कर रहा है वो पहले जितना रुपया भुगतान करता था उतना ही आज भी भुगतान करता है। कहने का मतलब है कि कर जो पहले का था वही कर आज भी भुगतान कर रहा है। तो टैक्स दोनों कंडीशन में सेम है। फर्स्ट केस में क्या बनेगा टैक्स, तो 100 रुपया था, उसका वो 20% भुगतान करता था पहले। लेकिन आज के केस में 1 + 2 लाख है यहाँ पर इनकम पूरा, उस पर 16% टैक्स भुगतान कर रहा है। भुगतान किस पर करेगा? वो इनकम पर ही करेगा। तो इस इनकम का 16%, इस इनकम का 20%, और दोनों कंडीशन में कर बोल दिया है कि बराबर है। अब यही चीज़ आपको अलग अलग रूप में दिया जा सकता है। कह देता अगर कि दोनों का टैक्स मिला करके 20,000 हो गया, तो इसको और इसको जोड़ करके 20,000 कर देते। बोल सकता था कि अभी जो टैक्स पे कर रहा है वो पहले के तुलना में 10,000 रुपया ज़्यादा कर रहा है या कम कर रहा है,
ऐसे कुछ भी बोल सकता है। तो कम या ज़्यादा बोलेगा तो ये दोनों के बीच में अंतर करके उतना कर देना है और आपका x का मान निकाल लेना होगा यहाँ से। तो आप जब सोल्व करेंगे तो बहुत ही ईजी है। ईजी क्या, आप परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 4 से काटेंगे तो ये 5 बार में और ये 4 से कट जाएगा 4 बार में। यहाँ रहा 5x, 4 को अंदर गुना करेंगे तो 4x प्लस में 4 दूनी 8, ये लाख में ही है तो 8 लाख रहा। और इधर आपका 5x है, x आकर के 4x घटेगा 5x में से तो x बराबर 8 लाख। आपसे अगर पूछ दिया है कि बढ़ी हुई आय क्या है, तो बढ़ी हुई का मतलब बाद वाला आपसे आय पूछ रहा है, तो पहले वाला x था और बाद वाला x प्लस 2 है तो 8 और 2 10 लाख अभी का उसका आय है और पहले का 8 लाख। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऐसे आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं बहुत सारे, तो आप इसको कम से कम बना के जरूर रखिए। इतना तो रहे दिमाग में कि इजी क्वेश्चन या ऐसा क्वेश्चन आए तो हम आराम से बना सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब 2 नंबर पर बोला गया कि व्यक्ति की वार्षिक आय 5 लाख रुपया से बढ़ जाती है, यानी पहले जितना होगा उससे 5 लाख रुपया क्या हो गया, बढ़ गया है। तो फिर से वही x मानेंगे और अब बढ़ा हुआ जो आय है x प्लस 5 लाख रखेंगे, लाख में ही है तो लाख में रहेगा यहाँ पर। ठीक है, x प्लस 5 हो गया। तो अब इसको आप बना सकते हैं, x प्लस 5 है ये बाद वाले आय और ये रहा पहले वाले आय। पहले और बाद की दोनों आय हो गए और आयकर में यानी कि इनकम टैक्स में कमी हो गया, 12% से 10% हो जाता है। पहले 12% टैक्स देता था जो भी उसका आमदनी था x पर, और अब वो 10% दे रहा है। अब उसे 10,000 रुपया अधिक आयकर देना पड़ता है, यानी कि जो टैक्स इनकम टैक्स जो दे रहा है वो कितना रुपया के रूप में, 10,000 रुपया ज़्यादा दे रहा है। तो किस पर, ये नया वाला आपका ज़्यादा हो रहा है, नया वाला जो टैक्स दे रहा है, क्योंकि अमाउंट बढ़ रहा होगा ज़्यादा लेकिन टैक्स कम किया है, लेकिन इसके कारण क्या हो जा रहा है, 10,000 रुपया अधिक। इसको ऑप्शन से भी आप बना सकते हैं, तो ऑप्शन से अगर जल्दी आप यहाँ बना पाइएगा तो क्यों ऑप्शन पर चक्कर लगाएंगे। पहला ऑप्शन नहीं आया, दूसरा नहीं आया तो तीसरा चेक करेंगे। तो इसलिए सीधा क्या करना है कि x प्लस 5 का 10% माइनस x का 12% और बराबर यही तो 10,000 बताया गया है कि जो टैक्स है इस आय पर और ये पुराने वाले आय पर दोनों के बीच अंतर 10,000 रुपया का पड़ा है। तो अब जब इसको आप सोल्व करेंगे, ये परसेंटेज इस बार है, यहाँ पर माइनस किया हो, उस बार दोनों तरफ बराबर था इसलिए कट गया था सीधा। अब यहाँ पर आप परसेंटेज को कॉमन निकाल करके आप इधर भेज सकते हैं, भी इधर गुना में भी कर सकते हैं। चलिए परसेंटेज को निकाल देते हैं कॉमन, दोनों में है तो दोनों में है तो परसेंटेज कॉमन निकालिएगा तो 1/100 निकल जाएगा, बाहर में बच जाएगा। अब यहाँ जब गुना करेंगे आप तो 10x प्लस में 10 बचे 50 लाख होगा। ये ध्यान रखिए कि ये 5 लाख है तो 50 लाख हो जाएगा और यहाँ पर माइनस में 12x होगा, 12x बराबर में 10,000। अब क्या करेंगे कि यहाँ से जो 2 जीरो है बट्टा में, ये यहाँ आकर के गुना हो जाएगा। तो सोल्व करेंगे तो ये सब स्टेप आप बचा सकते हैं, इतना आपको बार बार पूरा का पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। आप मन में ही करते कि परसेंटेज है दोनों जगह, ये बट्टा में जाएगा, परसेंटेज का मतलब बट्टा में जाता है, और ये 2 जीरो आएगा, कॉमन निकाल लेंगे और यहाँ पर चिपका देंगे सीधा। तो हटाते और सीधा चिपकाते, बाकी अंदर गुना करते 10x हो जाता। उसके बाद में यहाँ पर -12x था तो -2x, ऐसे करके आप सोल्व कर सकते थे। तो चलिए मैं यहाँ पर करता हूँ, 10 - 12 करेंगे तो 2x प्लस में 50 लाख, 50 लाख का मतलब 50 पर चलिए बैठाना होगा आपको 5 जीरो, 2 2 4 5 जीरो, और इधर आपका 4 जीरो ऑलरेडी है, 2 2 4 जीरो, 2 जीरो और बैठाएंगे, ये आपका हो गया यहाँ पर 10 लाख। तो 50 लाख यहाँ है, 10 लाख यहाँ है। आप अगर
2x को उधर ले जाते हैं राइट साइड में तो पॉजिटिव बन जाएगा, या फिर इधर ही रहने दीजिए 50 लाख को ले जाइएगा तो नेगेटिव में आपका आ सकता है। नेगेटिव नेगेटिव दोनों कट जाएंगे, फिर आपका x का मान पॉजिटिव में ही आने वाला है। तो 50 लाख में से 10 लाख घटाएंगे तो 40 लाख रहा आपका इधर, और बराबर में यहाँ 2x हो जाएगा राइट साइड में। 2 से जब काटिएगा तो 20 लाख आ जाएगा। तो पुरानी आय उसका 20 लाख था और नई आय आपसे पूछता है तो उसमें 5 लाख आप जोड़ दीजिए, 25 लाख नई आय आ जाएगा। तो दोनों क्वेश्चन एक ही टाइप का था, सिर्फ यहाँ पर अंतर था और वहाँ दोनों आपस में बराबर थे। अब देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। 3 से पहले देखेंगे हम लोग 6 नंबर के तरफ, क्योंकि 3, 4, 5 जो है वो कमीशन से रिलेटेड है, उसको लास्ट में हम लोग करेंगे। देखिए पहले देखते हैं 6, 7 और 8, क्योंकि वो इनकम टैक्स से ही रिलेटेड है और इधर जो 3 क्वेश्चंस हैं वो कमीशन पर आधारित है। कोई सामान अगर बेचता है तो उस पर कमीशन एक्स्ट्रा रूप में मिलता है, या कुछ ऐसे करके कुछ एक्स्ट्रा लाभ मिल जाता है, उस पर आधारित है। 6 नंबर आप समझिए, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, लेकिन ये पूछता है रेलवे में भी, आपको समझने में थोड़ा सा तकलीफ हो सकता है। समझाता हूँ मैं इसे एक एग्जाम्पल लेकर के। पहले यदि आयकर में 19% का वृद्धि हुई है, यानी कि इनकम टैक्स पहले कुछ वो देता होगा, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए क्या बोल रहा है वो। पहले कुछ वो इनकम टैक्स देता होगा, नहीं पता है कि कितना देता होगा, मान लीजिए कि 30% देता होगा, 30% का मान कितना है वो भी नहीं पता, और उसमें 19% का वृद्धि हो गई है, यानी जितना भी इनकम टैक्स देता होगा उसमें 19% का वृद्धि। अगर 100 रुपया देता था, 19 का वृद्धि का मतलब 119 रुपया वो इनकम टैक्स दे रहा होगा। आमदनी कितना है उससे अभी मतलब नहीं रखिए, टैक्स 19% का वृद्धि हो गया है पहले के तुलना में, ठीक है। तो शुद्ध आय 6% घट जाती है। जो शुद्ध आय है, जो नेट इनकम है, उसमें 6% की कमी हो जाती है। पूछ रहा है आपसे कि आयकर की दर क्या थी पहले जो टैक्स पे करते थे वो क्या थी, वही आपसे पूछा जा रहा है। तो पहले एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए कि 100 रुपया आप कमाते होंगे टोटल, एक ग्रॉस पेमेंट है आपका, इस पर आप मान करके चलिए कि 10% इनकम टैक्स देते होंगे। 100 रुपया पर 10 रुपया इनकम टैक्स देते होंगे, तो 100 का 10% आप निकालेंगे तो आएगा 10 रुपया, यानी कि आप इनकम टैक्स कितना दे रहे हैं, 10 रुपया। ग्रॉस पेमेंट कितना है आपके पास में, ग्रॉस पेमेंट 100 रुपया है। अब आपसे मैं पूछूं कि नेट पेमेंट आपका कितना है, नेट पेमेंट यानी इनकम टैक्स पे करने के बाद जो पैसा बचेगा वही तो आपका मेन खर्च है, जिसको आप डिसबर्स कर सकते हैं, यानी कि खर्च कर सकते हैं। तो खर्च करने के लिए आपके पास रहा पैसा कितना, 100 में से 10 घटाएंगे तो ये 90 रुपया, ये रहा आपके पास में, ठीक है इतना। अब दूसरा कंडीशन बनाते हैं, दूसरा सिनेरियो क्या लाता हूँ मैं कि 100 रुपया ही आप कमा रहे हैं, क्योंकि इनकम जो ग्रॉस पेमेंट है उसमें कुछ नहीं बोला है बदलाव करने के लिए, तो 100 रुपया ही आपका ग्रॉस पेमेंट है, ये रहा। और अब क्या करता हूं मैं कि टैक्स जो है पहले 10% जो देते थे अब कर देते हैं 15%। तो 100 का अगर 15% आप टैक्स दे रहे हैं, इसका मतलब 15 रुपया आपका चला गया किस में, इनकम टैक्स में। तो इनकम टैक्स आपने दे दिया 15। अब आपसे मैं पूछूं कि नेट पेमेंट कितना है आपके पास, तो 100 में से 15 हटा दीजिए तो बचा कितना, 85। अभी सिर्फ इतना समझने का कोशिश कीजिए, बाद में हम क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन भी बहुत आसान है, जल्दी आप बना दीजिएगा। 100 रुपया आप कमाते थे, अगर 10% देते हैं टैक्स तो 10 रुपया आपका चला जाएगा किस में, टैक्स में चला जाएगा। तो नेट पेमेंट कितना बचेगा, 90 रुपया, ठीक है इतना। अब अगर इनकम टैक्स बढ़ा दिया जाए, आमदनी जितना पहले से था उतना ही आप कमा रहे हैं, लेकिन सरकार ने रूल लाया कि पहले 100 पर अगर 10 टैक्स लेते थे हम, तब 15 वसूल करेंगे। तो
तो 15 अगर वसूल करते हैं तो 100 पर 15 कीजिएगा तो 15 रुपया तो सरकार के पास चला गया। आपके पास कितना बचा है? तो 85 रुपया। तो अब आप बता सकते हैं कि जो मेरा जो शुद्ध आय है उसमें 5 रुपया की क्या हो गई है? गिरावट आ गई है, कमी आ गई है। 5 रुपया की क्या आ गई है? कमी आ गई है। तो अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि 90 है और ये 85 है, तो 5 की कमी। तो वही चीज़ें यहाँ पर भी समझाने का वो क्वेश्चन में पूछने का कोशिश किया है कि 10 के जगह पर 15 यानी कि बढ़ गया है क्या उसका? इनकम टैक्स। अभी कितना परसेंटेज के रूप में बढ़ा है वो यहाँ पर। तो इसमें आपको ध्यान क्या देना है कि ये जो इनकम टैक्स 10 से 15 हो गया यानी कि बढ़ गया। क्यों बढ़ा? क्योंकि आपने परसेंटेज बताया कि 10 से 15%, तो 5% आपने बढ़ा दिया पहले के तुलना में। अगर सीधा जोड़ करके बोलें तो 10 से 15 यानी 5% आपका बढ़ गया था, तो उस 5% के कारण ही 10 से 15 हो गया। आप यहाँ पर नेट पेमेंट जो देख रहे होंगे वो 90 से 85 हुआ, यानी कि इनकम टैक्स अगर 5 रुपया बढ़ रहा है तो नेट पेमेंट 5 रुपया क्या होगा? आपका कम होगा। तो ये दोनों का जो वैल्यू है वो आपस में बराबर हो रहे हैं। दोनों के बीच जब अंतर कर रहे हैं तो दोनों के बीच अंतर क्या हो रहा है? बराबर ही हो रहा है। ऐसा जरूर है कि इधर आपका निगेटिव में हो रहा है और इधर आपका पॉजिटिव में हो रहा है, तो दोनों बराबर हो रहे हैं। तो अगर और कुछ भी रखें आप, यहाँ 20 कीजिएगा, यहाँ पर 30 करते हैं, तो 20 और 30 भी कीजिएगा, तो यहाँ पर इनकम में जितना बढ़ेगा इनकम टैक्स में उतना ही नेट पेमेंट में कमी आएगा, यानी वैल्यू दोनों का बराबर ही होने वाला है। जैसे अगर करूँ 100 का 30% तो 30 रुपया हो जाएगा। 100 का अगर 40% करूँ इनकम टैक्स तो यहाँ पर 40 रुपया हो जाएगा, ये रहा 40। तो अगर 100 में से 30 आप इनकम टैक्स दे रहे हैं तो आपका नेट पेमेंट कितना बचेगा? 70 रुपया। 100 में से अगर 40 रुपया आप इनकम टैक्स दिए तो यहाँ कितना बच रहा है? 60 रुपया। तो देख पा रहे होंगे आप कि 30 से 40 यानी 10 रुपया का वृद्धि हो रहा है टैक्स में, तो आपका 10 रुपया के कमी हो जा रहा है किस में? नेट पेमेंट में। तो ये 10-10 रुपया जो वैल्यू हो रहे हैं वो आपस में क्या हो जा रहे हैं? बराबर हो जा रहे हैं। तो ये हमेशा यह सिचुएशन आपका बना हुआ रहेगा। तो वही चीज़ें यहाँ पर बोल दिया है कि सूद आय में 6% कम हो जाता है। अब ये सूद आय में कितना कम हो रहा है इसको परसेंटेज में अगर आपको बताना हो तो आप बता सकते हैं। क्वेश्चन अगर बनाना हो यहाँ पर तो ऐसे बता देता कि सूद आय में कमी कितना? तो 70 से 60 यानी 10 रुपया के कमी कहाँ से? तो 70 से। गुने में 100 करेंगे अगर तो ये आपका 100/7 यानी 14 7 98, 14 पॉइंट कुछ % सूद आय में आपका क्या हुआ है? कमी हुआ है। कब? जब इनकम टैक्स में कितना का वृद्धि? ये 30 से 40 यानी 10% का वृद्धि अगर इनकम टैक्स में किया जाएगा तो सूद आय में 14 दशमलव कुछ का क्या हो जा रहा है? कमी हो जा रहा है। तो ऐसे करके क्वेश्चन से बनाता है। तो इसको कैसे बनाएंगे हम लोग? क्या कर देंगे कि इनकम टैक्स को 100 रुपया मान लीजिए पहले वाला में, तो 100 का 19% आपका हो रहा है, और सूद आय क्या कीजिए? वाई मान लीजिए, तो वाई का 6% कर देंगे। सूद आय यहाँ पर कितना? 6% है ना। तो एक तरफ x मान लीजिए टैक्स के बारे में, तो जितना भी टैक्स दे रहे होंगे उसका 19% बना रहा हूँ अब क्वेश्चन नंबर 6 को। इधर ये आपका समझाया था, इधर x का 19% बराबर y मान लीजिए y का 6%, ये आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। यानी कि यहाँ जो भी हो रहा था डिफरेंस 10, ठीक है, 10 जो आ रहा था इस 10 के क्या आ रहा था? बराबर। तो वही चीज़ यहाँ पर कर रहे हैं कि नेट पेमेंट जो होगा वो y है। नेट पेमेंट मान लिया y, नेट पेमेंट, और x क्या मान लिया कि पहले वो क्या करता था? वो टैक्स देता था। तो टैक्स का 19% वृद्धि हो रहा होगा जो भी, और नेट आय में जो कमी हो रहा है उसका 6%, ऐसा आपने कर दिया है यहाँ। अब जब यहाँ रेशियो निकालेंगे तो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, x बट्टा में y, या फिर बोल सकते हैं डायरेक्ट आप कि x अनुपात y। x अनुपात y कितना आ जाएगा? x का मान यहाँ से 6
और y का मान यहाँ से 19। तो अब यहाँ पर जो 19 आया है रेशियो, ये नेट पेमेंट का है। और अब टैक्स कितना पे कर रहे थे 6, तो 19 और 6 25 क्या होगा आपका पूरा का पूरा ग्रॉस पेमेंट होगा। ग्रॉस पेमेंट क्या होगा, ये नेट पेमेंट और इसको जोड़िएगा तब कैसे, यहाँ 70 और 30 को जोड़िएगा तब आप ग्रॉस पेमेंट पर पहुँचिएगा। तो आपसे पूछ रहा है क्या कि आयकर की दर क्या थी, पहले आयकर की दर क्या थी। तो आयकर किस पर देते हैं, ग्रॉस पेमेंट पर देते हैं। तो ग्रॉस पेमेंट होगा 19 और 6 25, तो 25 नीचे जाएगा और 25 में 6 आपका टैक्स था, तो 6 ऊपर में होगा और गुने में 100, तो 25 चौके 100, 6 चौके 24, इसका 24% आंसर आ गया। तो समझना मेन था, आप अगर समझ लेते हैं एक बार तो बनाना बहुत आसान है। जब भी रहेगा तो ये दोनों के जोड़ दीजिए, 19 और 6 25 हो जाएगा पूरा ग्रॉस पेमेंट। 25 को नीचे रखिए और इस जो सूद आय वाला में जो रहेगा उसको ऊपर रख दीजिएगा। अगर आप जल्दी में करना चाहेंगे तो ये सब चीज़ें कुछ दिमाग में रख सकते हैं, नहीं तो समझने के लिए इतना अच्छा है कि टैक्स का 19% का मान, सूद आय का 6% का मान, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये सूद आय का रेशियो 19 आया, टैक्स का इनकम टैक्स का पहले का 6 आया और टोटल ग्रॉस पेमेंट जोड़ करके मिलता है तो 19 और 6 25 नीचे, क्योंकि 25 से ही आपको कंपैरिजन करना था इसमें। और इसमें अगर एक क्वेश्चन ऐसा ही डाटा में यहाँ पर चेंज कर देता हूँ, 19% के जगह पर 17% कर दीजिए। 17% अगर हो और सूद आय में 3% की कमी, चेंज कर लीजिए, एक और क्वेश्चन बना लीजिएगा। ये 3% यहाँ कर देता हूँ और 19 के जगह पर 17%। तो अगर सीधा बनाएंगे तो क्या करेंगे, 17 और 3 20 नीचे और इस 3 को ऊपर में रखिएगा और गुने में 100, तो 20 25 100, 5 तिया 15%। यानी कि जो भी उसका था पेमेंट, ग्रॉस पेमेंट, उस पर पहले कितना 15% देता था इनकम टैक्स। 15% क्या देता था, इनकम टैक्स देता था। और वृद्धि वाला, बाद वाला अगर पूछता है तो बाद वाला आपसे अगर पूछा जाए तो जितना का वृद्धि कर रहा है उस हिसाब से वृद्धि कर लेंगे उस पर। ठीक है, अब देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर में वैसा ही है, यदि आयकर में 20% की कमी हो गई है, इस बार आयकर में ही कमी कर दिया है 20% का, तो किसी व्यक्ति की सूद आय में 5% का वृद्धि होती है, तो आयकर की नई दर आपसे पूछा जा रहा है। नई दर क्या होगा, देखिए इसको करते हैं। देखिए 7 नंबर में वैसा ही कुछ दिया हुआ है, सिर्फ आपसे लास्ट में पूछ दिया कि आयकर की नई दर क्या होगा। तो आपसे पुरानी दर पूछा था, आयकर की दर ज्ञात करे, पहले वाला पूछा, तो जो आपका आया तुलना करने के बाद वो सीधा आपने दे दिया। 7 नंबर में वैसा ही लिखेंगे कि आयकर एक्स का 20% जो अमाउंट होगा, जो भी होगा, वो सूद आय वाई मान लेते हैं, वो वाई के 5% के बराबर होगा। मैंने अभी दिखाया था कि जो भी कमी या वृद्धि हो रहा है उसका जो अमाउंट होगा वो नेट पेमेंट में जो कमी या वृद्धि हो रहा है वो अमाउंट के बराबर होता है। तो आयकर का 20% जो हो रहा है वृद्धि या कमी, और नेट पेमेंट के 5% के बराबर हो रहा था। उसी कॉन्सेप्ट पर हम लोग यहाँ पर बना रहे हैं। यहाँ पर एक बार लिख लीजिएगा कि आयकर में कमी अमाउंट के रूप में बराबर नेट पेमेंट, सूद आय में नेट पेमेंट में वृद्धि, इस पर हम लोग बना रहे हैं। नेट पेमेंट y मान लिए, आयकर जो था वो x मान लिए, तो x पर जो 20% का कमी का अमाउंट है वो y में 5% वृद्धि के अमाउंट के बराबर है। यहाँ से आप रेशियो निकालेंगे तो 5 चौके 20 और परसेंटेज कट गया, और x y का रेशियो, x का यहाँ से 1 और y का यहाँ से 4, ये x y का रेशियो है आपके पास। x क्या है, टैक्स, और y क्या है आपका सूद पेमेंट। तो 4 और 1 5 कीजिएगा तो क्या आएगा आपका टोटल ग्रॉस पेमेंट आएगा। तो ग्रॉस पेमेंट पर ही हम लोग टैक्स पता करेंगे कि पहले वाला टैक्स क्या था। तो पहले वाला अगर निकालना है तो क्या करेंगे, 4 और 1 5 नीचे, टैक्स
का प्रतिशत, कितना परसेंट टैक्स देते थे? तो ग्रॉस पेमेंट 5, 5 पर 1 से हम लोग टैक्स देते थे, गुने में 100, तो 5 से काटेंगे तो ये 20%। तो 20% पहले देते थे हम लोग टैक्स, 20% का। अब अमाउंट कितना है, अमाउंट का तो यहाँ चर्चा किया नहीं है, लेकिन अब उस पर 20% का कमी हो जा रहा है। इस पर 20% का कमी बोला है, इस पर, इसमें नहीं, इस पर 20% की कमी कीजिएगा। यदि आयकर में या आयकर पर 20, कैसे बोलते थे कि पहले आय कुछ है और उसमें 20% की कमी हो गई, तो उसी तरह से यहाँ पर ये जो पहले वाला जो टैक्स है ये अपने आप में 100% की काम करता है, यानी कि इसमें से, इस पर से 20% की कमी। तो आप इसे लिख सकते हैं या फिर बोल सकते हैं कि नई टैक्स बराबर 20% था, और 20% का मतलब 20/100, और इसमें 20 की कमी कीजिएगा तो परसेंटेज हो जाएगा 80। ये अपने आप में 100 का काम करेगा और इसमें 20% का कमी किए हैं तो यही घट करके 80 बन जाएगा, यानी कि इसका 80% आपसे पूछा गया। काटिएगा तो 20×5 100 और 16×5 80, तो 16% आपका आंसर आएगा, यानी कि नई जो टैक्स है वो आपका 16%। तो अच्छा क्वेश्चन है। 7 नंबर नई दर पूछेगा तो निकालने के बाद ये जितना कम या वृद्धि बोलेगा उतना आपको कर लेना होगा। जैसे अगर इसमें 17% वृद्धि बोला था तो जो आपका आया था, जो भी आया था, कितना आया था वहाँ पर 25% या कुछ तो आया था, तो 25/100 करके और 117% करना रहता, तब आपको नया वाला परसेंटेज आता। तो अच्छा क्वेश्चन है। 7, 8 नंबर देखते हैं। फिर से एक बार रिपीट, यहाँ तक क्या किया मैंने कि आयकर का 20% का जो अमाउंट था वो नेट पेमेंट के 5% के बराबर होता है। वो एग्जाम्पल से जो बताए थे वहाँ से आप समझ सकते हैं। रेशियो आया 1 और 4, टोटल ग्रॉस पेमेंट 5 बन गया। 5 में टैक्स कितना 1 दे रहा था, यानी कि पहले दे रहा था 20% टैक्स। 20% में 20% पर अगर 20 की कमी हो जाए तो 80% बन गया, और यही 20 का 80% आपका 16 आया है। तो नई दर 16%। 8 नंबर में कि किसी व्यक्ति की आय में 3000 रुपया की कमी हुई है। पहले से 100 रुपया कमा रहा होगा, 3000 रुपया उसका कम हो गया, कमी हुई, और आयकर की दर 15% से बढ़कर 18% हो गई है। भुगतान किए गए कर का अनुपात 3:2 है। 26.5% आय कर मुक्त है। ये आय कर मुक्त है कितना परसेंट? 26.5%। यानी कि उस व्यक्ति का जो भी आय होता है, जैसे सपोज कीजिए कि मैं अगर 5 लाख रुपया कमा रहा हूँ, ठीक है, तो 5 लाख में से अगर बोल दिया जाता है गवर्नमेंट कि 10% आपका जो अमाउंट होगा वो कर मुक्त होगा, यानी कि 5 लाख का अगर 10% निकालेंगे, 5 लाख का 10%, तो आपका कितना आ जाएगा? 50,000। तो 50,000 रुपया में आपको टैक्स नहीं देना है, बाकी 4.5 लाख पर आपको टैक्स लगेगा। तो वही बात यहाँ पर बोला कि 26.5% का जो होगा आय, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, तो बाकी जो बचेगा उस पर टैक्स लगाना है। तो 100 में से अगर 26.5 घटाते हैं तो आएगा आपका 73.5% आएगा। तो टैक्स जो लगाना है उसके आय पर 73.5 पर लगाना, आय का 73.5% पर। तो पहले का आय मान लीजिए आप इसमें 100 रुपया, नई आय 3000 रुपया कम हो गई है, तो x माइनस 3000 रुपया नई आय है, ठीक है। ये आपका आय रहा, ये पहले का, और ये नई आय, पुरानी और नई आय है। आयकर की दर 15% से बढ़कर 18% हो गई। पहले अगर 15% देता था टैक्स, तो अब वो 18% दे रहा है। और रेशियो जो है टैक्स का वो 3:2 है। तो लिख देते हैं यहाँ पर कि पहले का टैक्स बट्टा में यहाँ पर नई, अब का या बाद का, अब का टैक्स, और इसका रेशियो बता दिया है 3:2,
ये बट्टा में क्यों? क्योंकि यहाँ पर रेशियो में दिया है आपका आयकर, तो पहले का टैक्स और अब का टैक्स यानी नया टैक्स उसका रेशियो 3:2। तो टैक्स किस पर दिया जाता है? उसका इनकम पर दिया जाता है। तो पहले वाला इनकम कितना है? x, ठीक है। बाद वाला इनकम कितना है? x माइनस 3000। इस पर टैक्स दिया जाता, लेकिन इस पर नहीं दिया जा रहा है। बोल दिया कि 26.5% आपको हटा देना है, उसमें से उतना अमाउंट पर नहीं लगाना है टैक्स। तो बाकी कितना बचेंगे? यानी कि जो भी इनकम है उसका 73.5% पर टैक्स लगाना होगा। तो पहले कितना लगाते थे? 15%। यानी कि इस आय पर ये जो बचा हुआ रिमेनिंग है इस पर 15% आप टैक्स लगा दीजिए। यहाँ पर भी वही चीज़ है कि इतना जो आपके पास इनकम है उसमें से 26.5 पर तो लगाएंगे ही नहीं, तो लगाएंगे किस पर? 73.5 पर। इस पर कितना लगाना है टैक्स? 18%। और रेशियो आपका 3/2 हुआ। अब यहाँ अच्छा चीज़ क्या हो रहा है कि 73.5 से 73.5 क्या हो जा रहा है? कट हो जा रहा है। अलग अलग पर बोलता कि पहले वाला पर 20% कर मुक्त है, दूसरे वाले पर 30% कर मुक्त है। तो 20% बोलता कर मुक्त, तो इतना का 80 करते और इतना का 70 करते। अगर 30 बोलता तब ऐसे चेंज कर सकता है, लेकिन दोनों कंडीशन में बोल दिया कि आपको 26.5 कर मुक्त करना है, यानी उस पर नहीं लेना है हमें टैक्स। तो टैक्स कितना लेना है? आय का 73.5% पर, आय का 73.5% पर। इसमें 18 लेना है, इसमें 15 लेना है। परसेंटेज से परसेंटेज अपना यहाँ कट जाएगा, काटिएगा। और इसको अगर 3 से तो 3 से 5 बार में, 3 से यहाँ 6 बार में, और काटिएगा तो 2 से कट जाएगा आपका 3 बार में। बाकी क्रॉस गुना कीजिए, x का मान निकलेगा। x का जो मान आएगा वो पहले वाला आएगा आपका, बाद वाला पूछेगा तो 3000 घटा दीजिएगा। इसलिए यहाँ से आप काट लीजिएगा खुद, ऐसे x का मान आपको निकाल लेना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे कमीशन वाला, नहीं तो बोरिंग हो जाएगा आपका क्लास, लंबा चला जाएगा, समझना जरूरी है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक और करेंगे कमीशन से रिलेटेड, छोटा वीडियो ही करेंगे उसमें भी, और लास्ट एक और वीडियो, यानी 2 वीडियो और होंगे परसेंटेज, फिर लास्ट करेंगे।